मैं अंदर रहूं या बाहर, हर पल देश की सेवा करता रहूँगा। मेरी ज़िंदगी का एक एक पल देश के लिए समर्पित है। मेरे शरीर का एक एक कतरा देश के लिए है। इस पृथ्वी पर मेरा जीवन ही संघर्ष के लिए हुआ है। आज तक बहुत संघर्ष किए, आगे भी मेरी ज़िंदगी में बड़े बड़े संघर्ष लिखे हैं। इसीलिए ये गिरफ्तारी मुझे अचंभित नहीं करती। आपसे मुझे बहुत प्यार मिला है। पिछले जन्म में ज़रूर मैंने बहुत पुण्य किए होंगे जो मैं भारत जैसे महान देश में पैदा हुआ। हमें मिलकर फिर से भारत को महान बनाना है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली और नंबर 1 देश बनाना है। भारत के अंदर और बाहर ढेरों ऐसी शक्तियां हैं जो भारत को कमज़ोर कर रही हैं। हमें सचेत रहकर इन शक्तियों को पहचानना है, इन शक्तियों को हराना है। और भारत में ही ढेरों ऐसे लोग हैं, ढेरों ताकतें हैं जो देशभक्त हैं, जो भारत को आगे बढ़ाना चाहती हैं। इन ताकतों के साथ जुड़ना है और इन्हें और मजबूत करना है। दिल्ली की मेरी माँ बहनें सोच रही होंगी, केजरीवाल तो अंदर चला गया, पता नहीं अब 1000 रुपया मिलेगा या नहीं। मेरी सभी माताओं और बहनों से अपील है, अपने भाई और अपने बेटे पर भरोसा रखो। ऐसी सलाखें नहीं जो आपके भाई और आपके बेटे को ज़्यादा दिन अंदर रख सके। मैं जल्द बाहर आऊँगा और अपना वादा पूरा करूँगा। क्या आज तक कभी ऐसा हुआ कि केजरीवाल ने कोई वादा किया और पूरा नहीं किया? आपका भाई, आपका बेटा लोहे का बना है, बहुत मजबूत है। बस एक विनती है, एक बार मंदिर ज़रूर जाना और भगवान से मेरे लिए आशीर्वाद मांगना। करोड़ों लोगों की दुआएं मेरे साथ है, यही मेरी ताकत है। आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से भी मेरी अपील है कि मेरे अंदर जाने से समाज सेवा और लोक सेवा का काम रुकना नहीं चाहिए। और हाँ, इस वजह से बीजेपी वालों से भी नफ़रत नहीं करनी। वे सब हमारे भाई बहन हैं। मैं जल्द लौट कर आऊँगा। आपका अपना अरविंद। जय हिंद। तो आपने यहाँ पर सुना, ये सुनीता केजरीवाल थी। यहाँ पर आपने उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान सुना। सुनीता केजरीवाल जो अरविंद केजरीवाल की पत्नी है, और उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें कही हैं, जिसमें केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को अभी अभी आपने सुना। आइए एक बार आपको फिर से सुनवाते हैं उन्होंने क्या क्या कहा। केजरीवाल जी की धर्मपत्नी हूँ। आपके बेटे और आपके भाई अरविंद केजरीवाल जी ने जेल से आपके लिए संदेश भेजा है। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे कल गिरफ्तार कर लिया गया। मैं अंदर रहूं या बाहर, हर पल देश की सेवा करता रहूँगा। मेरी ज़िंदगी का एक एक पल देश के लिए समर्पित है। मेरे शरीर का एक एक कतरा देश के लिए है। इस पृथ्वी पर मेरा जीवन ही संघर्ष के लिए हुआ है। आज तक बहुत संघर्ष किए, आगे भी मेरी ज़िंदगी में बड़े बड़े संघर्ष लिखे हैं। इसीलिए ये गिरफ्तारी मुझे अचंभित नहीं करती। आपसे मुझे बहुत प्यार मिला है। पिछले जन्म में ज़रूर मैंने बहुत पुण्य किए होंगे जो मैं भारत जैसे महान देश में पैदा हुआ। हमें मिलकर फिर से भारत को महान बनाना है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली और नंबर 1 देश बनाना है। भारत के अंदर और बाहर ढेरों ऐसी शक्तियां हैं जो भारत को कमज़ोर कर रही हैं। हमें सचेत रहकर इन शक्तियों को पहचानना है, इन शक्तियों को हराना है। और भारत में ही ढेरों ऐसे लोग हैं, ढेरों ताकतें हैं
जो देशभक्त हैं, जो भारत को आगे बढ़ाना चाहती हैं, इन ताकतों के साथ जुड़ना है और इन्हें और मजबूत करना है। दिल्ली की मेरी माँ बहनें सोच रही होंगी, केजरीवाल तो अंदर चला गया, पता नहीं अब 1000 रुपया मिलेगा या नहीं। मेरी सभी माताओं और बहनों से अपील है, अपने भाई और अपने बेटे पर भरोसा रखो। ऐसी सलाखें नहीं जो आपके भाई और आपके बेटे को ज़्यादा दिन अंदर रख सके। मैं जल्द बाहर आऊँगा और अपना वादा पूरा करूँगा। क्या आज तक कभी ऐसा हुआ कि केजरीवाल ने कोई वादा किया और पूरा नहीं किया? आपका भाई, आपका बेटा लोहे का बना है, बहुत मजबूत है। बस एक विनती है, एक बार मंदिर ज़रूर जाना और भगवान से मेरे लिए आशीर्वाद मांगना। करोड़ों लोगों की दुआएं मेरे साथ है, यही मेरी ताकत है। आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से भी मेरी अपील है कि मेरे अंदर जाने से समाज सेवा और लोक सेवा का काम रुकना नहीं चाहिए। और हाँ, इस वजह से बीजेपी वालों से भी नफरत नहीं करनी। वे सब हमारे भाई बहन हैं। मैं जल्द लौट कर आऊँगा। आपका अपना अरविंद। जय हिंद। तो अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को आप सुन रहे थे। दरअसल अरविंद केजरीवाल का एक संदेश पढ़ती हुई वो नजर आई, जिसमें अरविंद केजरीवाल भावुक अपील दिल्ली की जनता से कर रहे थे और कई बड़ी बातें इस संदेश में सुनीता केजरीवाल की तरफ से अरविंद केजरीवाल के लिए कही गई, जो अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि दिल्ली की जनता जाने। जिसमें सबसे पहले अरविंद केजरीवाल अपने आप को भाग्यशाली बता रहे हैं कि वो भारत राष्ट्र में पैदा हुए हैं। इसके अलावा दिल्ली की मां और बहन बेटियों से अपील कर रहे हैं कि वो मंदिर जाएं और अरविंद केजरीवाल के लिए प्रार्थना करें ताकि वो जल्द से जल्द जेल से बाहर आ सकें। और साथ ही अरविंद केजरीवाल ने ये भी अपनी बीवी के द्वारा दिए गए संदेश में बताने की कोशिश की कि जो 1000 रुपए दिए जाते थे बहन बेटियों को, वो दिए जाएंगे। और तमाम अपील करते हुए उन्होंने बिना नाम लिए बीजेपी पर निशाना साधा, केंद्र सरकार पर निशाना साधा और लास्ट में यह भी कहा गया कि वो नहीं चाहते हैं कि कोई भी केंद्र सरकार से या ईडी से या जिन्होंने उनके साथ ऐसा किया है नफरत करे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जेल के अंदर रहकर अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी के जरिए एक इमोशनल मैसेज जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और वही संदेश आज अरविंद केजरीवाल की पत्नी ने उनके बिहाफ पर पढ़ा भी, वो संदेश बताया भी। आपको बता दें कि करोड़ों लोगों से अरविंद केजरीवाल दुआओं की अपील करते हुए नजर आए और कहा कि जो वादा मैंने जनता से किया है उसे मैं निभाऊंगा। मेरे सहयोगी अमित पालित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, ओवर टू यू। तो अभी आपने यहाँ पर सुना सुनीता केजरीवाल ने जिस तरह से अरविंद केजरीवाल का जो मैसेज है जो जेल से आया था उसको उन्होंने पढ़ के बताया, जिसमें उन्होंने साफ कहा कि अरविंद केजरीवाल ने अपने सारे वादे पूरे किए हैं और बहुत ही जल्द अरविंद केजरीवाल ने ये भरोसा दिया है कि वो जेल से बाहर लौटेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि लोगों के बीच ये संदेश जाए कि अरविंद केजरीवाल के साथ गलत हुआ है। वो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लोगों के लिए काम करते थे और इसी वजह से आज उनको ये दिन देखना पड़ा है जब उनको जेल में जाना पड़ा है। सुनीता केजरीवाल का ये जो मैसेज था वो बहुत अहम बन जाता है। और अब देखिए, यही वो शहीदी पार्क है जहां पर अब से थोड़ी देर पहले भगवंत मान आए थे, पंजाब के मुख्यमंत्री, और यहाँ पर आपको जो तमाम समर्थक नजर आ रहे होंगे आम आदमी पार्टी के, यहाँ पर विरोध प्रदर्शन था और विरोध प्रदर्शन के बाद अब एक एक करके तमाम जो लोग हैं यहाँ से जा रहे हैं। और यहाँ पर जो लोग आए थे उनसे हम बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार अंदर क्या हुआ। आइए, एक मिनट। यहाँ पर अभी आप भीड़ देख सकते हैं कि यहाँ पर धीरे धीरे लोगों को यहाँ से डिस्पर्स किया जा रहा है। जो तमाम लोग आए थे अब धीरे धीरे लौट रहे हैं और यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं। आइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सबीना है। आप कहाँ से हैं? मैं बवारा से हूँ। आप आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता हैं, क्या है? हम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है। अच्छा, मुझे अब से थोड़ी देर पहले सुनीता केजरीवाल को आप जानती है ना, अरविंद केजरीवाल की पत्नी है, उन्होंने एक संदेश दिया है अरविंद केजरीवाल का जेल से। उनका ये कहना है
कि उन्होंने अपने सारे वादे निभाए हैं और बहुत जल्द जेल से बाहर वो आएंगे और उनके साथ जो हुआ गलत हुआ। बिल्कुल गलत हुआ और हर बीवी का कहना होता है कि मेरा आदमी सही है, ठीक है, लेकिन उन्होंने पूरे देश के तरफ से बोला है और बिल्कुल सही बोला है, कुछ गलत नहीं बोला है। सुनीता जी ने बिल्कुल गलत नहीं बोला, पूरे देश की महिलाएं सुनीता जी के साथ है और अरविंद केजरीवाल जी के साथ पूरी देश की महिला। और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी को चालबाजी के साथ गिरफ्तार किया गया, ये बहुत बहुत ज्यादा निंदनीय घटना है, बहुत ज्यादा। संदेश जो जेल से दिया गया है वो सुनीता केजरीवाल ने आज मीडिया के सामने रखा है। क्या ये हम मान के चलें कि क्या सुनीता केजरीवाल क्या अब पॉलिटिक्स में आपको लगता है कि आना चाहिए उनको? आप लोग क्या मानते हैं? आप लोग तो कार्यकर्ता हैं। देखिए, ये सुनीता तो उनकी वाइफ हैं। दिल्ली की हर महिला इस बात पर निंदा कर रही है। ऐसे मुख्यमंत्री नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या आपको लगता है कि सुनीता केजरीवाल को अब आना चाहिए आगे सामने पॉलिटिक्स में भी? नहीं, पॉलिटिक्स में ये नेतृत्व करेगी, हमारे जो भी नेतृत्व है हमारे बड़े। सर क्यों नहीं आना चाहिए बताइए? पति के बाद हर चीज उसकी महिलाओं का हक होता है, तो आना क्यों नहीं चाहिए? अगर एक देश में महिला अगर आके अगर कुछ अच्छा कर सकती है तो वो भी पढ़ी लिखी है, वो भी ऑफिसर रैंक में है, कोई गलत तो नहीं है ना? आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। हम महिलाएं उनके सपोर्ट करेंगे, पूरे देश के लोग उनके सपोर्ट करेंगे। अच्छा, ये बताइए, पति के दुख के घड़ी में एक उसकी पत्नी होती है जो उसके साथ खड़ी होती है। ये आज से नहीं, सदियों से चल रहा है। राम के साथ सीता ने वनवास किया था, तो क्या केजरीवाल के साथ क्या उनकी बीवी वनवास? अभी मान लो राम जी को वनवास हुआ, हमारे केजरीवाल जी को भी तो जेल हुआ है, तो वो भी उनकी बीवी को भी उनका बुरा वक्त पे उनके साथ देना चाहिए। सभी पूरी दिल्ली की देश की महिलाओं की तरफ से ये आगान है। अच्छा, आप किस रोल में देखते हैं? क्या करना चाहें वो? किस आप लगता है कि किस रोल में आप उनको देखना चाहेंगी? क्या करें वो? देखिए, रोल तो पार्टी के लोग निर्णय करेंगे, लेकिन हम आम जनता, आम महिला होने के नाते ये कहेंगे कि उनको अभी संभालना चाहिए। बुरे हालात में उनको पूरी तरीके से संभालना चाहिए। बिल्कुल, अगर देखो, मुख्यमंत्री बनने की बात नहीं, अगर सीएम सर का इस्तीफा के लिए अभी मैं देख के आ रही थी, कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता ये लगाते हैं केजरीवाल इस्तीफा दो, केजरीवाल इस्तीफा दो। उन्होंने तो जो करना था वो सब कर लिया, अभी इस्तीफा की भी मांग कर रहे हैं। लेकिन ये होना चाहिए कि अगर हमारी राय से तो उनका मुख्यमंत्री बनना चाहिए। किसका? सुनीता जी को। तो ये चाहते हैं कि सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। चलिए, आइए कुछ और महिलाओं से भी हम बात करते हैं जो यहाँ पर आए हैं इस विरोध प्रदर्शन में। आप सभी आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं? बिल्कुल जुड़े हुए हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? पूजा चौधरी। अच्छा, एक बात बताइए, आपसे थोड़ी देर पहले अरविंद केजरीवाल जी की जो पत्नी है सुनीता जी ने एक उनका मैसेज रखा है पूरे आप लोगों के सामने, दिल्ली के नागरिकों के सामने, देश के नागरिकों के सामने। उनका जो मैसेज है उसमें साफ कह रहे हैं कि उनके साथ जो हुआ गलत हुआ, ठीक है, लेकिन वो बहुत ही मजबूत शख्स है ना, उनकी मजबूत शख्सियत है, वो टूटेंगे नहीं और जल्द जेल से बाहर आएंगे। लेकिन सुनीता केजरीवाल, उनको आप किस रोल में देखती हैं? उनको हम ये चाहते हैं कि भाई जिस तरीके से अरविंद जी मजबूती से खड़े हैं, तो उनकी वाइफ है, डेफिनेटली उनको मजबूती से खड़ा रहना चाहिए। अगर अरविंद जी का कुछ ऐसा होता है तो अगला अगर केजरीवाल जी, अगर सीएम जी अगर उनको बनाते हैं सुनीता केजरीवाल जी को, तो हम उनके साथ भी काम करेंगे। वैसे तो मेरे को ये लगता है कि अरविंद जी आएंगे और फिर से हम लोगों के सामने हम लोग फिर से काम करेंगे। और आपको लगता नहीं है कि अब सुनीता जो केजरीवाल है, क्या आप उनको एज ए मुख्यमंत्री के तौर पर देखते हैं? बिल्कुल देखते हैं। हम चाहते हैं? बिल्कुल चाहते हैं। हम चाहते हैं जिस तरीके से उन्होंने ये दिल्ली को इतना अच्छा बनाया है, स्कूल को लेके, पानी को लेके, बस को लेके, और अभी 1000 रुपए जिस तरीके से महिलाओं को देने का हुआ है, उस चीज केजरीवाल बने मुख्यमंत्री उनकी जगह पे? बिल्कुल बनना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो बिल्कुल बनना चाहिए, क्यों नहीं बनना चाहिए बताइए। वैसे तो अरविंद जी ही लड़े तो चुनाव, जेल में बैठ के भी लड़ सकते सरकार चुनाव। नहीं, अगर मौका मिले तो किसको बनना चाहिए? मौका मिलेगा तो सुनीता जी को बनना चाहिए। आपको क्या लगता है? हाँ जी, हमारा भी यही है। मौका मिले तो अभी फिलहाल ये होगा, मौका मिले तो कौन? अरविंद केजरीवाल जी। अगर मौका मिलेगा तो सुनीता केजरीवाल जी को ही बनाएंगे, और कोई दूसरा नाम है ही नहीं और ना हो सकता, क्योंकि जनता जो है वो केजरीवाल जी के साथ है। और केजरीवाल जी को जो अंदर करा है उसका एक ईमानदार सरकार थी, और जो सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे हैं षड्यंत्र। तो आपने यहाँ पर लोगों की राय सुनी, और यहाँ पर जो अरविंद केजरीवाल के समर्थक, आम आदमी पार्टी के समर्थक आए थे, उन्होंने यहाँ पर खासतौर पे महिलाओं ने साफ कर दिया कि अगर अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देते हैं तो ऐसे में उनके सामने एक अच्छा ऑप्शन है कि जो सुनीता केजरीवाल है वो मुख्यमंत्री पद
को संभाले। हमारे साथ एक भास्कर भी जुड़ गए हैं। भास्कर, यहाँ पर लोगों की हमने एक राय सुनी, लोगों की तरफ से एक राय आई, सवाल हमने पूछा कि अगर अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देते हैं तो ऐसे में कौन सा चेहरा हो सकता है जो मुख्यमंत्री का चेहरा बन सकता है या जगह ले सकता है। तो यहाँ पर सुनीता केजरीवाल को लेकर सबने अपनी राय रखी है और लोग चाहते भी हैं कि सुनीता केजरीवाल मुख्यमंत्री बने। बहरहाल ये बताइए कि क्योंकि उन्होंने अरविंद केजरीवाल का संदेश पढ़ा और आज उन्होंने खुद सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहीं ना कहीं अब वो लगता है कि शायद फ्रंट फुट पे आकर इस पूरे मामले में अपनी बात रखेंगी, या यूं कहें कि क्या राजनीति के इस मैदान में सुनीता केजरीवाल की एंट्री हो रही है। भास्कर, और देखिए, आधिकारिक रूप से तो पार्टी ये नहीं कह रही है कि सुनीता केजरीवाल की एंट्री हो रही है। अभी भी उसी स्टैंड पे कायम है कि जेल से अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रहेंगे, जेल से सरकार चलाएंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि पार्टी में और नेताओं में ये बज़ है कि अगर अरविंद केजरीवाल बाहर नहीं आते हैं तो ऐसे में सुनीता केजरीवाल ऑप्शन हो सकती हैं। आधिकारिक रूप से बयान इस पे नहीं दिया जा रहा है, लेकिन विधायकों में भी ये बात है। ये प्रस्ताव पहले भी लाया गया था, इस पे भी विधायकों में सहमति है और ये एक सोचने वाली बात है कि कौन इसको मना कर सकता है। अगर अरविंद केजरीवाल चाहें, पार्टी चाहेगी तो इस पे कौन मना कर सकता है। आम आदमी पार्टी में कोई नहीं मना कर सकता है और ये एक संदेश भी जाता है। कल उनका सोशल मीडिया पे एक ट्वीट आया, अगर आप ट्वीट को देखें तो विशुद्ध रूप से ऐसा लग रहा है कि राजनीतिक रूप से है। हालांकि नहीं कर रही है, सबका यही कहना है कि आप आदमी पार्टी के लिए ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, मेरे सहयोगी अमित पालित लगातार वहां पर मौजूद हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और इंडी अलायंस के जो दल हैं उनके कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी अभी आतिशी वहां से गुजरी, अमित ने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन जिस तरह का माहौल और जिस तरह की स्थिति बनी हुई है वो ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं। वहीं दूसरी तरफ आप तस्वीरें देख रहे हैं, बीजेपी भी प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी लगातार हमलावर है आम आदमी पार्टी पर, तो वहीं आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही है।